चलिएगा। अब अपन पढ़ेंगे गृहिणी दोष चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले अपन पहली चीज आती है कि अग्नि का वर्णन जो है वो चिकित्सा स्थान के कौन से अध्याय में किया गया है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है उदर रोग, जो कि नहीं होता है ना। उदर रोग हालांकि अग्नि की बातें होती हैं, लेकिन वर्णन जो है, मतलब उदर रोग हालांकि अग्नि पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन वर्णन जो है अग्नि का वो वहां पे नहीं किया गया है। अग्नि का वर्णन अपन कहाँ करते हैं, गृहिणी दोष चिकित्सा में करते हैं। और विशेषतः अपन इस पे क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अग्नि का वर्णन अपन देखेंगे, इसके बाद निदान वगैरह देखेंगे, और चिकित्सा की अपन बातें करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें अपन देखते हैं। अग्नि का वर्णन जो है वो चिकित्सा स्थान में कहाँ मिलेगा, गृहिणी दोष अध्याय में मिलेगा अपने को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि अर्श की बात अपन ने पहले की, तो ये कह रहे हैं कि अर्श और गृहिणी ये दोनों रोग अग्नि के मंद होने पर ही होते हैं, इसलिए अर्श के बाद ही इसका वर्णन आवश्यक हुआ। इस रोग में गृहिणी नामक कला की विकृति होती है, इसलिए इस रोग का नाम गृहिणी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट है काफी कि आयुर्वर्ण बलम स्वास्थ्य उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस्य तेजा तेजो अग्ने प्राणस्य उक्ता देहा अग्नि हेतु का, कि मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की बुद्धि, कांति, ओज, तेज, अग्नियां और प्राण, ये सभी देह की अग्नि होने पर ही स्थिर रहते हैं। तो जो अग्नि होती है तभी ये सारी चीजें क्या होती है, सही से रहती हैं। आयु है तो अग्नि की वजह से है, आपका वर्ण है अग्नि की वजह से है, बल है वो भी अग्नि की वजह से है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसका हेतु कौन है, ये है देह की अग्नि जो है इन सब के हेतु है। ठीक है, ये बात कर रही है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली तो समझने के लिए, दूसरी है कि शांते अग्नो म्रियते। अगर ये अग्नि शांत हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, म्रियते, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद है युक्ते चिरम जीवंती अन आमये। अगर लंबे समय तक अगर युक्ति से रहती है, सही से रहती है अग्नि, तो क्या होता है, चिरम जीवंती अन आमये, कि बिना व्याधि के, है ना, बिना व्याधि के लंबे समय तक जीवित रहता है। और स्वाद सयाद विकृते रोगी, तो रोगी हो जाएगा अगर अग्नि क्या हुई, विकृत हुई। मूलम अग्निस्त तस्माद निरुच्यते, है ना। तो ये क्या रहेगा, यही अग्नि क्या है, मूल है। देखिएगा क्या कह रहा है सबसे पहले कि यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो क्या हो गया, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और यदि जठराग्नि में विकृति आ जाए तो मनुष्य क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। ठीक है, ये दो बातें, इसलिए अग्नि को क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। किसका मूल, आयु, वर्ण और बल आदि का मूल कहा जाता है अग्नि को। ठीक है, तो ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है ना, पूरी लाइन दे दी जाती है या फिर इसमें से कोई एक भाग दे दिया जाता है ना। तो ये पूछ लिया जाता है कि शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवंती अन आमये रोगी सयाद विकृते मूलम अग्निस्थ। तो ये किसके लिए है ना, कौन से अध्याय में ये जो बात कही गई है, ये गृहिणी चैप्टर में बात कही गई। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक ये चीज और है कि अग्नियां होती कितनी है, तो ये 13 प्रकार की अग्नि बताई गई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। पाचक अग्नि, है ना, एक हो गई, और 7 प्रकार की धात्वा अग्नि, और 5 प्रकार की भूता अग्नि होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई, टोटल 13 प्रकार की अग्नि हो गई। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक क्रम याद रखें, हालांकि अलग से नहीं बताया गया, अपन देखेंगे कैसे बता रखा है उसको। जेबीडी याद रखना, क्रम याद रखना जेबीटी, कि आहार सेवन के पश्चात अग्नि का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आहार अपन ने खाया, उस पे कौन एक्शन करेगा, तो सबसे पहले जठराग्नि करती है, उसके बाद में भूताग्नि, और उसके बाद में धात्वाग्नि। तो जेबीटी आप याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछ रखा है कि अग्नि का कर्म सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जठराग्नि, जे, बी से भूताग्नि और धात्वाग्नि। ठीक है, दूसरी चीज,
प्राणायतन 10 होते हैं, अपन देखेंगे उनको बाद में। यहाँ पे याद रखो सुश्रुत संहिता में बताया प्राण कितने हैं, तो प्राण है 12, 12 प्राण। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है वही बता रहे हैं। अग्नि कितनी बताई, 13 अग्नि है। प्राण कितने हैं, 12 है। ये 12 होते हैं, अगर आपकी बुक में 11 है तो इसको 12 कर ले। अग्नि सोमो वायु, क्या लिखा है, अग्नि सोमो वायु सत्व रजोतम। तो अग्नि सोम वायु, अग्नि हो गया पित्त, सोम हो गया कफ, और वायु, तो ये हो गया 3 हो गए, वात हो गया, पित्त हो गया और कफ हो गया। सत्व रजोतम, तो सत्व रज और तम हो गए प्राण, तो 6 हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है, पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रिया हो गए, और भूतात्मा, एक क्या हो गया, भूतात्मा। तो इस प्रकार से प्राण कितने हो गए, 12 प्राण। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है बस, यहीं पे लिखा है तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं। जठराग्नि के महत्व की अगर बात करें तो जठराग्नि का जो अन्य शरीर धातु ओज बल और वर्ण आदि का पोषक है, उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं हो पाती। तो कह रहा है भाई अग्नि अगर नहीं होगी तो आहार कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए जठराग्नि का महत्व बताया गया है, इतनी सी बात है। इसके बाद देखिए आगे अपन चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहा है कि अन्नम आदानम कर्मातु प्राण है कोष्ठम प्रकर्षति। ये पूछा जाता है यहां से कि खाए हुए आहार को आदान कर्मा, ग्रहण करने वाले जो आदान कर्मा प्राण वायु कोष्ठ में ले जाती है। यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कौन सी वायु जो है वो आहार को कोष्ठ में लेके जाती है, या फिर ये लाइन दे दी जाती है पूरी की पूरी और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है और पूछा जाता है यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पे प्राण वायु हो गया। ठीक है, तो आहार को कोष्ठ में ले जाने का काम कौन कर रही है, प्राण वायु। आगे देखिए क्या कह रहा है कि तद द्रव्य अभिन्न संघातम स्नेहन मृदुताम गतम। अब वो जब चला गया कहा, आमाशय में चला गया, तो आमाशय में जब अग्नि प्रविष्ट हो जाती है तो आमाशय स्थित द्रव्य, यहाँ पे आमाशय स्थित द्रव्य कौन होता है, क्लेदक कफ होता है, उसका संघात, उसका जो रिजिडिटी होती है, कड़ापन जो होता है वो छिन्न भिन्न, मतलब क्या होता है, मृदुता गतम। वो जो आमाशय में जो स्नेह होता है उससे क्या हो जाता है, वो मृदु हो जाता है, जो आहार अपन ग्रहण करते हैं, और उस आहार को प्राण वायु जो है वो आमाशय में लेके जाती है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि समानेन, है ना, इसके बाद में क्या, कौन सी वायु होगी, फिर समान वायु से प्रेरित उद्र की अग्नि, उद्र की अग्नि क्या करती है, जो कौन सी पाचक अग्नि हुई, प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में खाए खाए हुए अन्न को आयु आदि की वृद्धि के लिए उचित रूप से पकाती है। तो पकाने का काम कौन सी वायु करवा रही है भाई, समान वायु करवा रही है। ठीक है, तो देखिएगा कोष्ठ में ले जाने का काम कौन करवा रही थी, प्राण वायु, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है, नीचे अपन बात करें तो जरूर क्लेदक कफ लिख दिया है कि क्लेदक कफ क्या करता है, उसको संघात को मृदु कर देता है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे स्नेहन मृदुतागतम ऐसे लिख रखा, तो यहाँ पे नहीं है। अगली चीज याद रखनी है, पचाने का काम कौन सी वायु करवा रही है भाई, समान वायु करवा रही है। ठीक है, पचाने का काम कौन करवा रही है, समान वायु करवा रही है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि जिस प्रकार ये उपमा दी गई है, देखिए ये है कि जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल और चावल पकाकर बाह्य अग्नि भात को पकाती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अध्य प्रदेश में रहने वाली पाचक अग्नि उचित रूप से पकाकर रस और मल को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो दो भाग होते हैं, है ना, आहार के दो पार्ट होते हैं, एक तो सार भाग होता है, ठीक है, जिसको अपन रस बोल देते हैं, और एक कौन सा होता है, किट भाग होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल बोल देते हैं। तो ये वही बता रहा है, तो इसने क्या उपमा क्या कह रहे भाई, ये किसी पात्र में जो है कुछ रखा हो, मान लीजिएगा एक पात्र के अंदर चावल रखे हैं और साथ में क्या पानी रखा है, और उसके नीचे से अपन क्या कर रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि उस पात्र में क्या होता है, जो चावल जो होते हैं वो पक जाते हैं, या फिर क्या कहता है भाई, वो चावल और पानी रखे उनसे क्या बन जाता है, भात। बाह्य अग्नि क्या करती है, भात को पकाती है, उसको बना देती है, भात बना देती है उसका। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कह रहा है कि जो अपनी जठराग्नि होती है वो कहाँ होती है, वो नीचे मान के चलो आप, है ना,
वो क्या करती है, अपने आमाशय में रखे हुए आहार को क्या कर देती है, पका देती है। तो ये तो एक समझने वाली बात हो गई। यहाँ पे लिखा है पचति अग्निर अर्था स्थूल्य ओदनम ओदनाय अंबु तंडुलम। ओदन मतलब भात हो गया, अंबु मतलब पानी और तंडुल मतलब चावल। तो जिस प्रकार से चावल और पानी को रखा जाता है तो वो क्या कर देती है, उनका भात बना देती है। उसी प्रकार से जो होता है वो अपने आमाशय में जो रहने वाले आहार को आमाशय के अध्य प्रदेश में रहने वाली पाचक अग्नि उचित रूप से पकाकर रस और मल को उत्पन्न करती है। तो ये लाइन जो है ये दे दी जाती है रेफरेंस के रूप में, और पूछ लिया था किसके लिए कहा गया या फिर कौन से अध्याय में कहा गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा इसके यहाँ लिख लीजिएगा, जठराग्नि किसके लिए कहा गया है, ये जठराग्नि के लिए गृहिणी वाले अध्याय में कहा गया है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद भी रख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे बात आती है अवस्था पाक की बात आती है। ठीक है, कि अन्न का विशेष पाचन, और अपन आगे थोड़ा डिटेल में देखें इसको, तो अन्न का विशेष पाचन अपन बात करें तो ये हो गया अवस्था पाक। हालांकि आचार्य चरक ने स्पष्ट रूप से अवस्था पाक की बात नहीं बताई है। अवस्था पाक जो है वो किसने बताया, सर्वप्रथम चक्रपाणि ने जो है अवस्था पाक की बात की। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि भाई अन्नस्य भुक्तम मात्रस्य षड्रसस्य पर पाकतः मधुर आध्यात कफो भावात फेन भूत उदेरी। देखिएगा अपन बाद की बात जो है वो अभी पहले ही बताएंगे कि इसमें अपने को याद क्या रखना है ना। अवस्था पाक के केस में याद क्या क्या रखना, श्लोक को भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन याद रखेंगे 3 प्रकार के अवस्था पाक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग अवस्था पे क्या आहार की क्या स्थिति होती है उसकी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मधुर अवस्था पाक होता है। सबसे पहले क्या होगा, मधुर अवस्था पाक होगा। उसमें जो है किसकी प्रधानता रहेगी, कफ की प्रधानता। और कफ की प्रधानता का मतलब क्या हो गया, कहां पे होगा वो, उसकी स्थिति क्या रहेगी, आमाशय में। दूसरी चीज अम्ल, ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गया, अम्ल अवस्था पाक हो गया। प्रधानता किसकी रहेगी, पित्त की रहेगी। और जगह कौन सी, पच्च मानस से। तीसरा अवस्था पाक कटु अवस्था पाक, इसमें जो है प्रधानता वायु की, और कहाँ लोकेशन कौन सी रहेगी, पक्वास से। ये तीन ही चीजें अपने को ध्यान में रखनी। श्लोक में देखिएगा किस प्रकार से कहा गया है कि सबसे पहले क्या कहा कि सामान्यतः अन्न का स्थूल रूप से पाचन कर्म का उपदेश करने के बाद पहले क्या किया अपन ने, स्थूल रूप से एक बड़ा बड़ा मोटे मोटे तौर पर अपन ने कह दिया कि अन्न का पाचन। तो अन्न का विशेष रूप से पाचन का निर्देश अब यहाँ पे किया जा रहा है। अब अपन उसको थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जब 6 रसों से युक्त आहार अन्न का सेवन किया जाता है, तो आहार में क्या षड रस होते हैं, पूरे के पूरे ही रस होते हैं। अभी अपन बात भी करेंगे कौन कौन सी चीजों में 6 रस होते हैं। देखिएगा 6 रस वाले आहार द्रव्य या फिर 6 रस वाले द्रव्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है ना। कि काले हिरण का मांस षड रसात्मक होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि 6 रस वाले द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले काले हिरण का मांस, वेक्रांत, वेक्रांत जो होता है वो षड रस युक्त होता है। पृथ्वी षड रस युक्त है। शुकर जो है षड रस युक्त है। चपल, ठीक है, ये भी षड रस होता है। और आहार जो है और वज्र, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, षड रस युक्त होते हैं। सिर्फ आप इनको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये बात हो गई षड रसों की। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब 6 रसों से युक्त आहार अन्न का सेवन किया जाता है तो आमाशय में क्या होता है, अनस्य भुक्त मात्र षड रस से पर पाकत है। तो आमाशय में उसका क्या होता है, पाक होकर सबसे पहले मधुर आध्यात्म, सबसे पहले मधुर बनता है, सबसे पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है। कफो भावात फेन भूत उदीर्यत, जब उसकी फेन होती है उससे क्या होता है, कफ की वृद्धि अर्थात संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है। और उसका परिवर्तित मधुर आहार रस में जो फेन होता है उससे क्या होता है, कफ बढ़ता है। तो सबसे पहले देखो यही बात की कि मधुर अवस्था पाक हुआ और कफ की वृद्धि, और लोकेशन कौन सी हो गई, आमाशय में। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा है, इसके बाद वह आहार जो है आमाशय से आगे की ओर बढ़ते हुए पाक अवस्था को प्राप्त होता है और विदग्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ आगे कि परम तु पच्च मानस से विदग्ध से अम्ल भावा, तो विदग्ध हो गया तो कैसा हो गया, अम्ल हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, तो अम्ल हो गया तो किसकी वृद्धि होगी,
पित्त की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इससे उसकी प्रतिक्रिया अन्य रस में परिवर्तित हो जाती है। इससे अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि होती है। तो अम्ल हो गया तो क्या हो गया, पित्त की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है कहाँ की बात हो गई, पच्च मानस्य की बात हुई और पित्त वृद्धि अम्ल अवस्था पाक। अगला है कटु अवस्था पाक, पक्वासे में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि अब वह आहार वायु द्वारा आगे धकेला जाता हुआ पक्वासे में प्राप्त होकर अग्नि द्वारा शोषित होने के लिए पिंड के रूप में हो जाता है और वह कटु रस में परिवर्तित हो जाता है और इससे क्या होगा, वायु की वृद्धि हो जाती है। तो अपन भी जानते हैं कटु रस क्या करता है भाई, कटु रस वायु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अपन इतना ही याद रखना है वैसे अपने को। ठीक है, अपने को याद जो है वो इतना ही रखता है। हालांकि अपन जब यूजी की एग्जाम्स वगैरह में देते हैं तो ये पूरा भी याद रख लेते हैं ना, ये भी लिखने के काम आ जाता है अवस्था पाक का श्लोक। तो ये अपन ने बात की अन्न के विशेष पाचन की, अपन ने बातें की। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है भूताग्नि के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अपन ने पहले कहा था कि सबसे पहले अपन जठराग्नि की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो किसका काम होता है, भूताग्नि का होता है, और उसके बाद में जो वो होता है धात्वाग्नि का काम होता है। ठीक है, तो इसमें अलग से बताया नहीं गया, लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जठराग्नि देखी, इसके बाद अपन अब भूताग्नि के कार्य की बात करते हैं और इसके बाद में अपन जो धातु अग्नि होगी उनकी बात करेंगे। तो ये हो गया भूताग्नि। तो भूताग्नि में क्या कह रहा है कि पंच भूताग्नि तथा इनके द्वारा पंच पार्थिव आदि आहार गुणों का परिपाक भौम आप्य आग्नेय वायव्य तथा नाभस, ये पांच उष्मा अपने पार्थिव आदि पांच आहार गुणों को पचाती है। तो ये बस इतना ही है कि इसके बाद किसका काम होगा, भूताग्नि का काम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आ गया धातु अग्नि, बात आ गया कि सप्त अभिदेह धातरो धातु द्विविधम पुनः है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रसाद और किट भाग की बात करते हैं कि पुनः देह को धारण करने वाली रक्त आदि धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद के रूप में दो प्रकार से पाक को प्राप्त होती है। तो उसके बाद में कौन काम करेगा, अब जो है वो अपनी धातु अग्नि काम करेगी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अपन थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, दो भाग होते हैं, एक तो प्रसाद या सार भाग और दूसरा मल भाग या फिर किट भाग होता है। देखिएगा, अब देखिए, रस आदि धातुओं का निर्माण कर, ये याद रखना आपने। क्या कह रहा है कि रसाद रक्तम ततो मांसम मांस उन्मेद ततो अस्थिच ततो स्थिच अस्थनो मज्जा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ है प्रसाद जय रसात स्तन्यम ततो रक्तम अश्रुजय कंडरा सिरा मांसाद वसात्वक षट च मेद सह सनायु संभव है। ठीक है, इसमें देखो अपने को क्या क्या देखना है कि रस के अनंतर रक्त का, उसके बाद मांस का, मांस के बाद मेद, है ना, अस्थि मज्जा शुक्र, ये तो अपन जानते हैं ऐसे निर्माण होता आगे से आगे धातुओं का। शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसके बाद आता है रसात स्तन्यम तत्व। तो ये अपन ने पढ़ा है कि इनकी उपधातु कौन सी होती है ना, पढ़ा हुआ पहले भी। तो सबसे पहले लिखा है कि रसात स्तन्यम तत्व, जो रस होता है उसकी जो उपधातु होती है वो कौन कौन सी हो गई, स्तन्य और आर्तव। तो याद रख लेना, रसा से याद कर लेना, रसात है ना, तो रसात से रसा याद रख लेना है कि रस से कौन सा हो गया, स्तन्य हो गया और आर्तव हो गया। ठीक है, ये याद रख लेना इसकी उपधातु। इसके बाद अगला है रक्त। तो रक्त से याद कर लेना, रिक्शा याद करते हैं, इसे रक्त से याद करना रक्सी, रक्त से याद हो जाएगा रक्षी, तो रक्षी से हो जाएगा रक्त से कंडरा और सीरा हो जाएगा। इसके बाद मांस से याद रख लेना है। ठीक है, मांस कहाँ ज्यादा होता है, वक्ष प्रदेश में ज्यादा होता है, तो याद रख लेना वक्ष, वक्ष से हो जाएगा वैसे तो वसा, और वक्ष से हो जाएगा सट त्वचा या फिर त्वचा षट। ठीक है, और मेदस, मेदस याद रखना, मेदस से कौन हो गया, स्नायु हो गया। ये इसकी क्या हो गई, उपधातु हो गई। तो रक्तम से क्या हो गया, कंडरा और सिरा हो गया, मांस से क्या हो गया, वसा और छह प्रकार की त्वचा, वसा और त्वच सट, और मेदस से हो गया स्नायु संभव है। हिंदी में जब आप देखोगे तो संधिया भी दी गई है मेद से, लेकिन अपने को क्या याद रखनी है, स्नायु याद रखना, क्योंकि श्लोक में दे रखे। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है, रस से स्तन्य और आर्तव बनता है।
रक्त से कंडरा और सिराओं की उत्पत्ति होती है, मांस से वसा और 6 त्वचाओं की उत्पत्ति होती है, और स्नायु व संधियों से मेद से बनती है। ठीक है, स्नायु और संधि, मेद से कौन कौन सी हो गई, स्नायु और संधियां हो गई। तो ये अपने को थोड़ा सा याद रख लेना है कि जो उपधातु होते हैं, धातुओं की जो उपधातु है वो यहाँ पे। तो ये अपन ने आज बात की कि देखो, एक तो सीक्वेंस वाली बात अपने हुई। ठीक है, तो जे जठराग्नि सबसे पहले काम करती है, फिर बी से भूताग्नि काम करती है, डी से जो है वो धात्वाग्नि काम करती है। इसके बाद अपन ने ये भी देखा कि अग्नि का वर्णन जो है वो विशेषतः कहाँ पे होता है, गृहणी अध्याय में अग्नि का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो थोड़ी आप जरूर देख लें, एक बार अच्छे से याद करें, अवस्था पाक जो है ये भी थोड़ा याद रखें। ठीक है, तो ये सारा, इसके अलावा प्राणवायु जो वो कोष्ठ में ले जाने का काम करती है, और समान वायु जो है वो बचाने का काम करती है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही देखते हैं, इसके बाद अपन कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास अपन कल देखेंगे।